था। उस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक हरा भरा तोता अपने परिवार के साथ रहता था। वह तोता बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला था। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उससे स्नेह करते थे, क्योंकि वह कभी किसी से कठोर शब्द नहीं कहता था और हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। बरगद के पेड़ के नीचे ही एक गहरा तालाब था, जिसके ठंडे नीले पानी में एक बूढ़ा मगर दयालु कछुआ रहता था। उसका नाम कुंभी था। कछुआ बहुत शांत स्वभाव का था और दिन का अधिकांश समय तालाब के किनारे धूप सेंकते या पानी में धीरे धीरे तैरते हुए बिताता था। एक दिन संयोग से तोता और कछुए की मुलाकात हुई। तोता तालाब से पानी पीने उतरा और वही कछुए से बातें करने लगा। धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। तोता रोज सुबह कछुए को नमस्कार करता और उसे अपने आसमान के किस्से सुनाता। कैसे उसने दूर दूर तक उड़ान भरी, किस पेड़ पर मीठे फल लगे हैं और किस दिशा में बारिश होने वाली है। कछुआ भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता और बदले में तालाब की गहराइयों के रहस्य और मछलियों के खेलकूद की बातें बताता। दोनों को एक दूसरे की संगति इतनी प्रिय लगी कि बरगद का पेड़ और तालाब मानो उनकी दोस्ती के गवाह बन गए। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था, पर एक दिन पास के गांव से कुछ शिकारी आए। उन्होंने देखा कि तालाब में मोटे मोटे मछलियां और कछुए हैं। उन्होंने सोचा कि यदि इन्हें पकड़ा जाए तो अच्छे दाम मिलेंगे। शिकारियों ने तालाब के किनारे जाल बिछा दिए। तोता अपनी ऊंची शाखा से ये सब देख रहा था। वह तुरंत उड़कर कछुए के पास पहुंचा और बोला, मित्र, खतरा है। ये लोग तुम्हें और मछलियों को पकड़ने आए हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। कछुए ने चिंतित होकर कहा, मेरा शरीर भारी है, मैं जल्दी भाग नहीं सकता, नहीं उड़ सकता हूँ, न तेज तैर सकता हूँ। मैं कैसे बचूंगा? तोता ने कहा, घबराओ मत, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मित्रता का यही धर्म है कि हम संकट में साथ दें। रात भर तोता सोचता रहा। अगले दिन उसने एक युक्ति बनाई। वह पास के खेत में गया, वहां से कुछ सूखे कांटे और लकड़ी के टुकड़े लाया और तालाब के चारों ओर फैला दिए। उसने कछुए से कहा, तुम जब भी शिकारी आए तो पानी में जाकर इन कांटों के पास छुप जाना। ये कांटे तुम्हें ढक देंगे और शिकारी तुम्हें देख नहीं पाएंगे। कछुए ने वैसा ही किया। जब शिकारी जाल डालकर तालाब को खंगालने लगे तो कई मछलियां फंस गईं, पर कछुआ कांटों के बीच छुपा रहा। शिकारी उसे देख ही नहीं पाए। तोता पेड़ से ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश हुआ। लेकिन शिकारी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, ये तालाब तो रोज का धन देगा, क्यों न हम यहीं बार बार आकर शिकार करें। अब तोते को चिंता सताने लगी। वह रोज देखता कि जाल बिछाए जा रहे हैं और कई निर्दोष मछलियां मारी जा रही हैं। उसने कछुए से कहा, मित्र, अब समय आ गया है कि हम इनसे छुटकारा पाने का कोई स्थायी उपाय करें। यदि हम चुप रहे तो ये तालाब खाली हो जाएगा। कछुए ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी बात सही है, पर उपाय क्या हो सकता है? तोता कुछ देर सोचकर बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है। हम उसी का उपयोग करेंगे। अगली सुबह तोते ने अपनी तेज चोंच से एक शिकारी का जाल काट दिया और उसके टुकड़े तालाब में बहा दिए। जब शिकारी आए और जाल टूटा हुआ पाया तो वे आपस में झगड़ने लगे। तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम्हारी। तोता ऊपर से ये दृश्य देखकर हंस पड़ा। उसने उनकी बातें और उग्र बना दी। वह उनकी आवाज की नकल करता और एक से कहता, देखो, तुम्हारा साथी तुम्हें मूर्ख कह रहा है। दूसरे से कहता, ये कह रहा है कि तुम बेकार हो। शिकारी तोते की आवाज सुनकर एक दूसरे पर शक करने लगे। थोड़ी ही देर में वे आपस में लड़ पड़े और तालाब को छोड़कर भाग गए। कछुआ इस चाल को देखकर अचंभित रह गया। उसने तोते से कहा, मित्र, तुम्हारी बुद्धि और साहस के कारण हम सब बच गए। मैं तो सोच रहा था कि मेरा भारी शरीर मुझे हमेशा संकट में डालेगा, लेकिन तुम्हारी मित्रता ने मेरी सबसे बड़ी ढाल का काम किया। तोता मुस्कुराकर बोला, और यदि तुम न होते तो मैं अकेला कैसा जीवन जीता?
तुम्हारी गंभीरता और धैर्य ने मुझे भी सिखाया है कि केवल उड़ना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन से जंगल के सभी जानवर और पक्षी उनकी मित्रता को आदर्श मानने लगे। शिक्षा: सच्ची मित्रता संकट के समय